शालिनी ने घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था। हम लोग 1 बजे तक बच्चे को स्कूल पहुंच जाएंगे ना। शालिनी ने कुछ अधीर स्वर में अपने ड्राइवर भुवन से पूछा। पहुंच जाओगे मैडम, इसलिए तो मैं इस रोड से लाया हूँ। यहाँ ट्रैफिक कम होता है। ट्रैफिक तो अब किसी भी रोड पर कम नहीं होता। पास बैठी शालिनी की सहेली रीना बोली। रीना का बेटा चिट्टू भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें शालिनी के दोनों बच्चे अनुषा और माधव थे। शालिनी और रीना बचपन की सहेलियां थी, साथ पढ़ी थी और समय के साथ दोस्ती बढ़ती ही गई थी। शालिनी के पति अमर कुमार मशहूर फिल्म अभिनेता थे और रीना के पति बिशान एक बड़े व्यापारी। दोनों का जीवन अति व्यस्त था। अमर कुमार की व्यस्तता तो बहुत ही अधिक थी। पिछले 7 सालों में उनकी इतनी फिल्म जुबली हिट हुई थी कि शालिनी को अब गिनती भी याद नहीं थी। इतनी अधिक सफलता की कल्पना तो ना शालिनी ने की थी ना अमर ने। शालिनी को गर्व था अपने पति पर। हर जगह अमर के नाम की धूम मची रहती थी। बच्चों को भी अपने पापा पर कम गर्व नहीं था। पापा की वजह से वह स्कूल में वीआईपी थे। आज अनुषा और माधव ने चिट्टू और अपनी क्लास के अन्य साथियों के साथ पापा की नई गाड़ी में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। स्कूल में जल्द छुट्टी होने वाली थी। बच्चों में पापा की नई गाड़ी के लिए बहुत उत्साह था। सबसे बढ़िया गाड़ी जो अभी तक सिर्फ उनके पापा के पास थी। कितने उत्साह से दोनों आज के दिन का इंतजार कर रहे थे जब उनके स्कूल में जल्द छुट्टी होने वाली थी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी। शालिनी परेशान होने लगी कि अब और देर होगी। उसने फिर घड़ी देखी, तभी अचानक शालिनी का मोबाइल बजा। हेलो, शालिनी धीरे से बोली। मैडम, बहुत गड़बड़ हो गई है, आप कहाँ हैं? उधर से आने वाले स्वर अमर की सेक्रेटरी बाशु का था। क्या हुआ बशु? हम स्कूल के रास्ते में हैं। मैडम, विष्णु जी अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ इतना बड़ा सेंट लगा हुआ है। प्लीज़ आप हाँ बोलो बशु, क्या करना है? आप वह नई गाड़ी जल्दी से विष्णु जी के यहाँ पहुँचा दीजिए। जब तक वह गाड़ी नहीं पहुँचेगी विष्णु जी नहीं आएंगे और आप तो जानती है जब तक विष्णु जी नहीं आएंगे शूटिंग नहीं होगी। शालिनी ने गुस्से में कहा। जी मैडम, आप जल्दी से भुवन का उनझ में यहाँ भेज दीजिए, आपके लिए दूसरी गाड़ी पहुँच जाएगी। शालिनी ने फ़ोन बंद किया ही था कि फिर बजा। इस बार अमर ने फ़ोन किया था। हाँ बोलिए, शालिनी ने अपने गुस्से को भड़कस रोकते हुए कहा। शालू, प्लीज़ वह नई गाड़ी फ़ौरन विष्णु जी के यहाँ भेज दो। हाँ प्लीज़ जल्दी। शालिनी ने तेज़ी से फ़ोन बंद किया और फिर बोली। भुवन, गाड़ी रोको। भुवन हैरान था। अभी अभी तो ग्रीन सिग्नल हुआ था, फिर भी उसने गाड़ी किनारे लगा दी। शालिनी तेज़ी से नीचे उतर गई। पीछे पीछे रीना भी उतर गई। भुवन, जल्दी से विष्णु जी के घर उन्हें लेने जाओ। लेकिन मैडम हम टैक्सी से चले जाएंगे। शालिनी और रीना टैक्सी में जा रही थी। शालिनी को परेशान चेहरा देखकर रीना भी परेशान हो रही थी। इतना परेशान मत हो शालू, ये सब तो मैं विष्णु जी से तंग आ गई हूँ। शालिनी रो से स्वर से बोली। रीना क्या कहती है? वह शालिनी से कितना कुछ तो सुनती रहती थी इन विष्णु जी के बारे में। अमर के गुरु वो है, वो
उनके सेट पर आए बिना अमर शूटिंग नहीं करता। उनके नखरे उठाते उठाते निर्माता परेशान हो जाते हैं। महंगी सी महंगी दारू, बढ़िया से बढ़िया होटल से खाना और क्या कुछ नहीं। सारा निर्माता निर्देशक भी अमर की वजह से चुपचाप रहते। अमर उनके बिना शूट नहीं दे सकते। उनके सेट पर होना ज़रूरी है। वो हर निर्देश के काम सिखाने लगते। निर्माता की छोटी छोटी बातों पर झांटने फटकारने लगते। फिर भी अमर की वजह से कोई नहीं कुछ कहता। मम्मी और आंटी को टैक्सी से उतारता देख बच्चे के मुंह उतर गए। रीना ने बात संभाली। वह बात यह कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, अभी आती ही होगी, तब तक सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। दूसरी गाड़ी जल्द आ गई, लेकिन यह तो पापा की नई गाड़ी नहीं है। अनुषा और माधव का मुंह उतर गया। उनके चेहरे देखकर शालिनी का धक्का जैसा लग रहा था। बच्चों के घूमने का कार्यक्रम एक औपचारिकता की तरह निभाया गया। रीना ही उन्हें बहलाती रही। शालिनी को उखड़ा मूड देखकर अमर परेशान हो गया। बोला, वह क्या है ना सालू, विष्णु की जिद थी उन्हें लेने, बड़ी गाड़ी आए। बेचारे कुमार को लाखों का नुकसान हो रहा था। मैं क्या करूं? लेकिन विष्णु जी के हमेशा आपकी नई गाड़ी ही क्यों चाहिए होती है? शालिनी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। उनको ईगो संतुष्ट होता है तब तो जानती हो उन्हें। हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ईगो के सिवा और क्या उनके पास? अमर कुछ नहीं कह सका। घर का वातावरण कई दिनों तक तनावपूर्ण रहा। शालिनी को अब अमर की चिंता होने लगी थी, क्योंकि अमर विष्णु जी पर इतना निर्भर करता था। क्यों काम नहीं कर सकता? उनके बिना सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी आत्मविश्वास क्यों नहीं आ पाया? अमर ने इस तरह के कितने दिन चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि अमर को काम मिलना बंद हो जाए, फिर क्या होगा? अमर समझौता क्यों नहीं? नीरज साहब एक बहुत बड़ी फिल्म बन रहे थे। अमर उनके अनेक हिट फिल्मों का हीरो ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था। जाहिर है मुख्य भूमिका इस बार भी उन्हें ही निभानी थी। नीरज साहब की यह फिल्म एक साथ कई भाषाओं में बन रही थी और इसमें कोई विदेशी कलाकार भी कर रहे थे। आज बहुत ही भव्य सेट लगा था। प्रेस वाले, मीडिया वाले सब आने वाले थे। अमर चाहता था कि शालिनी भी सेट पर आए। वैसे शालिनी अमर के सेट पर बहुत कम जाती थी और कुछ सालों से तो उसने जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वह लोगों के साथ विष्णु जी का व्यवहार सहन नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार अमर और नीरज साहब को बराबर आग्रह करने पर शालिनी को जाना पड़ा। सारी तैयारी हो चुकी थी। विदेशी कलाकार सहित सारे कलाकार तैयार थे। सेट तैयार था, लेकिन शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। विष्णु जी अभी तक नहीं पहुंचे थे। कई बार फ़ोन किया गया, गाड़ी भेज दी गई थी, लेकिन वह नहीं आए। इस फिल्म के मुहूर्त वाले दिन से ही वह काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि इस बार नीरज साहब ने मुहूर्त उनसे नहीं बल्कि एक नामी विदेशी कलाकार से करवाया था। जब बहुत देर हो गई तो अमर ने खुद फ़ोन लगाया। मालती ने ही फ़ोन उठाया। बोली, क्या बताऊं अमर भैया, मैं तो समझा कर थक गई। यह सब सुबह से ही पी रहे हैं और नीरज साहब को गालियां दे रहे हैं। शालिनी की मनोस्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। क्या सोच रहे होंगे सब लोग? अमर के लिए यह इतना बड़ा नायक इतना असमर्थ, इतना असहाय है। आखिर शूटिंग शुरू हुई। अमर ने विष्णु के बिना ही काम किया। कमाल कर दिया तुमने। नीरज साहब ने अमर को गले लगा लिया। विदेशी कलाकार अमर के लिए अनुभव से बेहद प्रभावित हुए। मेकअप रूम में शालिनी अमर की और प्रशंसा से देख रही थी। बोली, आप उनके बिना काम कर सकते हो, क्यों सहते हो उनके इतने नखरे? आप उन मोहताज नहीं हो। आप उनके बिना भी जानता हूँ सालू, मैं उनके बिना काम पर कर सकता हूँ, तो फिर हमेशा क्यों नहीं करते सालू? वह आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मेरी स्टारडम
को भी जो जी रहा है वह यह सब कुछ छीन गई तो वह टूट जाएगा, फिर क्या होगा, उसका क्या होगा। उसके परिवार को बोला। शालिनी आबक सी अमर को देख रही थी, न जाने कब वहां आकर खड़े हो गए थे। नीरज साहब फिर धीरे से बोले, यह बात हम लोग समझौते भी भाभी जी। शालिनी को लग रहा था कि वह सचमुच एक महानायक की पत्नी है। आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।